बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, एक बार प्रथम पातशाही जी श्री परमहंस दयाल जी टेरी को अपने वचनामृत से लाभान्वित कर रहे थे। आपकी महिमा आसपास के क्षेत्र में भी फैली हुई थी। अतः एक दिन पंडित भगवान दास नरियाब निवासी आपके श्री दर्शन को टेरी आए। भक्ति तथा वैराग्य की अवस्था में आँखों में आंसू भरकर श्री चरणों में प्रार्थना की कि महाराज, मेरा उद्धार तो असंभव नजर आता है। मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। लाखों जीव शिकार में मारे और क्या क्या विनय की। जब उनके संबंध में सोचता हूँ तो निराश हो जाता हूँ। श्री परमहंस दयाल जी ने उन्हें धैर्य देते हुए कहा कि अब आप अपना कोई भी ख्याल दिल में न लाएं और निरंतर भजन अभ्यास करते जाएं। आपका अवश्य उद्धार होगा। देखो, वाल्मीकि जी डाकू थे। उन्होंने अनेकों मनुष्य का वध किया था। राम राम की जगह मरा मरा जपा अर्थात अजपा जाप के अभ्यास से ऐसे उच्च कोटि के संत हुए कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी के जन्म से हजारों वर्ष पहले श्री रामायण लिख कर रख दी और श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी सीता जी उनका पानी भरती थी। फिर आपका तो ब्राह्मण का शरीर है। यदि आप भजन करोगे तो आपकी मुक्ति में क्या संदेह है। श्री कृष्णचंद्र महाराज जी ने भी कहा है कि जब शूद्र और वैश्य सबका उद्धार होता है तो हे अर्जुन, तू तो क्षत्रिय है, तेरी मुक्ति और उद्धार में क्या संदेह है। श्री परमहंस दयाल जी ने पंडित भगवान दास को कहा कि आप भजन ध्यान में लगे रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक बार आप जयपुर में विराजमान होकर सत्संग प्रवचन कर रहे थे। भक्त मंडली एवं जिज्ञासुजन श्री चरणों में बैठकर वचनामृत का रसपान कर रहे थे कि एक फकीर आपके सामने आया। आपने पूछा, फकीर साहिब, बड़ी मुद्दत बाद आए हैं, इतने दिन कहाँ रहे। उसने बड़े गर्व से कहा, वाह बाबा, यूं ही तो 6 वर्ष व्यर्थ नहीं किए, आखिर एक सिद्धि तो प्राप्त कर ही ली है। जिस इरादे पर चले थे तो भटकते ही रहना था। क्या तुम पाना चाहिए सो पा लिया, कुछ पाना था, कुछ पाना चाहिए था सो पा लिया। आपने कहा, आखिर कौन सी बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली है, हम भी तो देखें कि क्या पाया है आपने। उसने कहा, यदि आप देखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। देखिए, उसने झट से आंखें बंद की और मुंह से कुछ कहते हुए लोटपोट होता हुआ देव दुर्लभ मानव काया को पलटकर मृग बनकर कुलाचे भरने लगा। कभी उधर भागता तो कभी इधर। जब कुछ देर उसने अपना मनोविनोद कर लिया तो वह अपनी काया कल्प कर मनुष्य रूप धारण करने के लिए खूब जोर लगाने लगा। भक्त मंडली यह सब देख रही थी कि आप श्री परमहंस दयाल जी उसे मात्र देख ही रहे थे। वह कायाकल्प करने के लिए छटपटाने लगा। कभी दीवार से सिर टकराता तो कभी भूमि पर गिर गिर कर माथा पटकता, परंतु अपने कार्य में सफल न होने पा रहा था।
एक भक्त ने विनय की कि प्रभु इसे क्षमा कीजिए। आपने कहा कि जब तक यह संकल्प न कर दे कि मैं पुनः इस प्रकार नहीं करूँगा, तब तक यह अपनी पहली अवस्था में नहीं आ सकता। उस मृग रूपी फकीर ने संकल्प किया और क्षमा याचना की कि वह अपनी पूर्व देह को प्राप्त हुआ। तो आपने कहा कि मनुष्य तो अपनी इच्छाओं एवं वासनाओं के अधीन पहले ही पशु तुल्य कर्म करने में निरंतर है। फकीर और साधुओं का काम तो उन्हें मानव जन्म की विशेषता का बोध कराना है। आत्म जागृति मनुष्य की साधना है। मनुष्य बनकर पुनः जानवर बनने के लिए साधना करना कितनी अज्ञानता है। और फिर फूला नहीं समाता अपनी अज्ञानता पर कि मैंने कुछ पा लिया है। यदि पाना ही था तो वास्तविक वस्तु को पाने का प्रयत्न करता, जिससे पुनः जन्म मरण के चक्कर में न आना पड़ता। साधु का तो कर्तव्य यह है कि जैसे मनुष्य को सद्बुद्धि सतमार्ग पर ले आना, 5 तत्व के शरीर से मुंह फेर कर अपने आप को अपने में ही सदैव खोजना, अल्प अज्ञानता के पिंजरे रूपी बंधन को तोड़कर आंखें प्यारे की ओर लगाए रखना, यही एक सच्चे जिज्ञासु का कर्तव्य होता है। फकीर ने क्षमा याचना की और आपसे प्रभावित हो नित्य प्रति आपके श्री दर्शन एवं सत्संग से लाभान्वित होने के लिए आने लगा। भक्त मंडली इस अगम लीला को निहार नतमस्तक हो आपके गुणानुवाद गाने लगी और अनन्यास ही भक्ति जी ने कहा कि पूर्व पुण्य की फलस्वरूप हमें पूर्ण सत्पुरुषों की सुसंगति का सुअवसर प्राप्त हो गया है। इससे पूर्णतः लाभ उठाना चाहिए। एक बार आप टेरी में भक्त भगवान दास जी के घर ठहरे हुए थे। एक दिन राजयोग, ज्ञान योग और कर्म योग आदि विषयों पर सत्संग वार्ता करते करते प्रेम योग को उच्चतम योग बतलाकर हर्षितेश हो आनंद मग्न हो गए। नयन मूंद लिए और अक्षों की धारा बहने लगी। प्रेमी जन इस दृश्य को देखकर कि महापुरुषों की लीला अगम है, मौन हो निहारते रहे, परंतु नंदलाल भक्त जी तो मानो इस दिव्य रूप को निहारने में आनंद मग्न हो समाधिस्थ हो गए। कुछ समय पश्चात आपने नेत्र खोले और अपनी पूर्ववत अवस्था में प्रवचन आरंभ किए और सभी भक्तजनों का ध्यान बार बार उस भक्त की ओर खींचता चला जा रहा था कि वे अभी तक समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। आपने सबकी ओर निहारते हुए कहा कि भाई इसमें आश्चर्य की क्या बात है, यह सब हार्दिक विशुद्ध प्रेम का परिणाम है। भक्त अमीर चंद ने उठकर विनय की कि दाता दयाल जी, हमने इस प्रेमी को कभी भजन अभ्यास करते नहीं देखा, तो इसे समाधि अवस्था कैसे प्राप्त हो गई? तो आपने कहा प्रेम का नियम ही यही है जो दिल की तारों को छन छनाकर आनंद के राग गाने लगता है, उसी राग में स्वयं को विलीन कर देता है और परम पद को पा लेता है। जहाँ पर योगी तापस सिद्ध साधक हजारों जन्मों तक भी नहीं पहुँच पाते। सबने पढ़ा सुना तो है, परंतु अनुभव के बिना उस गति को कौन जान सकता है। उद्धव ज्ञानियों के सिरमौर नीति निपुण और श्री कृष्ण जी सखा थे। उन्हें कब मंजूर था कि उद्धव ज्ञान की गांठ में बंधे रहकर कई जन्मों और ले और लक्ष्य को पाने में इतना समय लगाए। उन्होंने उद्धव को ब्रज में गोपियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए भेजा, परंतु रहस्य यही था कि वे प्रेम भक्ति के स्वरूप को निहार सके। सो वे ब्रज में गए। उनको जैसे ही परा अपरा भक्ति के भेद समझने लगे तो गोपियों ने एक ही वाक्य में सब सार बतला दिया कि कान्हा भये प्राण में, प्राण भये कान्हा में,
ये मैंने जानी परे, कान्हा है कि प्राण है। संसारी जीव सत्पुरुषों की शरण ग्रहण कर इस तथ्य को समझ वे क्या जान सकते हैं। यह तो दिल का सौदा है, जितना कोई देगा उतना ही लेगा। अच्छा तो भक्त जी, इस प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण फिर कभी आपको देखना सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसा फरमाकर आपने सत्संग की समाप्ति की और सभी प्रेमी श्री परमहंस दयाल जी के गुणगान गाते हुए धन्य धन्य हो गए।